कभी कभी जो प्यार दिखता है वो प्यार नहीं होता। कभी कभी जो मुस्कुराता चेहरा है उसके पीछे एक घातक साजिश छुपी होती है। और कभी कभी जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारी मौत का कारण बनता है। यह कहानी है सौरभ, मुस्कान और साहिल की। एक प्रेम त्रिकोण, एक धोखा और एक ऐसा अपराध जिसने सभी को हिला कर रख दिया। सौरभ राजपूत एक ईमानदार, मेहनती मर्चेंट नेवी ऑफिसर, महीनों समंदर पर रहने वाला आदमी जो जब भी घर लौटता अपनी पत्नी मुस्कान और छोटे बेटे के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आता। उस दिन घर में रौनक थी। बेटे का जन्मदिन था, हंसी खुशी का माहौल था, हर तरफ मुस्कुराहट। पर मुस्कान के दिल में कुछ और ही चल रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। कल रात, तैयार रहना। मुस्कान ने चुपचाप अंधेरे कमरे में कदम रखा। दूसरी तरफ साहिल था। अब और सहन नहीं होता। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मुस्कान ने धीरे से कहा। साहिल हंसा। तो फिर कल रात सब खत्म कर देते हैं। अगली रात सौरभ अपने काम से थक कर आया। मुस्कान ने उसे एक प्याला शराब थमाया, उसकी पसंदीदा। पर इस बार उस गिलास में कुछ और भी था, नींद की गोलियां। सौरभ ने पहली घूंट ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं। मुस्कान, मुझे अजीब सा लग रहा है। और तभी एक परछाई उसके पीछे उभरी, एक चमकती हुई चाकू और एक घातक वार। एक पल की खामोशी, फिर एक तेज कराहट। रक्त की बौछार चारों ओर फैल गई। सौरभ की आंखें हैरानी से फरी की फरी रह गई। धोखा। उसकी सांसें तेज चलने लगी। हाथ कांपते हुए उसने अपनी गर्दन को पकड़ा। फिर एक झटका और सब खत्म। सौरभ का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, निशब्द, निश्चल। मुस्कान खड़ी रही, बिल्कुल शांत, बिना पछतावे। अब असली खेल शुरू हुआ। लाश का क्या किया जाए? साहिल ने सौरभ के निर्जीव शरीर को घसीटते हुए बाथरूम में डाला। एक बड़ा सा चाकू उठाया और फिर किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ हुआ। चाकू चला, मांस कटा, हड्डियां टूटी, रक्त हर तरफ बह गया। सौरभ के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हर टुकड़ा एक बड़े नीले ड्रम में भरा गया। फिर उसमें सीमेंट डाला गया। ड्रम को सील कर दिया गया। कोई सुराग नहीं, कोई सबूत नहीं। मुस्कान ने सौरभ का फोन उठाया और परिवार को मैसेज किया, हिमाचल जा रहा हूं, कुछ दिनों बाद लौटूंगा। पर हकीकत में सौरभ कभी वापस नहीं लौटने वाला था। कुछ दिन बीत गए। मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान थी, पर सौरभ के माता पिता परेशान थे। उनका बेटा कॉल क्यों नहीं कर रहा, सिर्फ मैसेज क्यों भेज रहा है? शक बढ़ने लगा और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस घर पर आई। मैडम, आपके पति कहाँ है? मुस्कान ने बिल्कुल शांत चेहरा बनाए कहा, हिमाचल गए हैं, शायद थोड़ा आराम करने। पर पुलिस को कुछ सही नहीं लगा। फिर उनकी नजर पड़ी उस नीले ड्रम पर। इसे खोलो। ड्रम को हथौड़े से तोड़ा गया। सीमेंट में दरार पड़ी और फिर एक भयानक बदबू हवा में फैल गई। ड्रम के अंदर था सिर्फ मांस के टुकड़े। सौरभ का शव। मुस्कान और साहिल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पूरी कहानी उजागर हुई। जज ने कड़ा फैसला सुनाया, आजीवन कारावास। गैवेल की जोरदार आवाज गूंजती है। मुस्कान ने जेल में बैठकर सोचा, क्या ये प्यार था? पर अब सब खत्म हो चुका था। दूसरी ओर एक छोटा बच्चा अपने पापा की तस्वीर को पकड़कर रो रहा था। माँ, पापा कब आएंगे? पर कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। अंत में कोई भी जुर्म इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो कभी पकड़ा ना जाए।